काम होगा तो आएंगे ही आगे तो, लेकिन अब प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उनका धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा हो। आइए हम धन्यवाद दे आज के दिन में। दादा आइए, हमें पानी में नहीं आ रहा है मैसेज। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। तेरी सामर्थी महिमा में नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु। तेरे नाम से तो हमें आगे पीछे घेरे हुए, तो हमें आगे पीछे घेरे हुए परमपिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते परमपिता परमेश्वर। तेरे नाम की बड़ी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। तूने हमें आगे पीछे घेरे हुए हैं, तेरा धन्यवाद देते प्रभु। इस शामत के लिए धन्यवाद हो, जिस शामत में जीने के लिए तूने हमें बुलाया है पिता। तेरे सामत के लिए धन्यवाद देते हैं। तो हर हाल में अपने आश्चर्य के काम हमारे लिए करता है, महिमा के काम हमारे लिए किया है प्रभु। तूने हमारे लिए उपाय किया है हर परिस्थिति में, तो धन्यवाद देते हैं। हर परिस्थिति में हम तेरी उपस्थिति को पा सके, हर परिस्थिति में तूने हमारे लिए उपाय किया है, तो धन्यवाद देते तेरे सारे उपायों के लिए, तेरे हर एक आशीषों के लिए। आज के दिन में एक मन मस्तिष्क दिल दिमाग हृदय आत्मा मन की आँखों को और भी अधिक ज्योतिर्मय कर, कि हम तेरी सामत को देख सके, तेरी महिमा को देख सके, आपके प्रेजेंस को देख सके, महसूस कर सके, तुझको अनुभव कर सके। तुझे कहता है कि मसीह को अनुभव से जानो, मसीह को अनुभव से जानो, मसीह को विश्वास से जानो। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। तूने कहा विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसता है। तो धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा इस वक्त एक जीवन में अपना विश्वास उत्पन्न कर, अपना विश्वास उत्पन्न कर लॉर्ड। अपनी अनुग्रह और अधिक अनुग्रह एक जीवन में अनुग्रह के साधन में और भी अधिक एक लिपटे जाएं, और अधिक तेरे महिमा को एक लोग पाएँ, और अधिक तेरे अनुग्रह को पाएँ लॉर्ड, और अधिक तेरी दया दृष्टि उनके जीवन में बहने पाए। तू जो दया करने वाला परमेश्वर है, और अधिक दया को डेल दे कि तेरे पीछे दौड़ सके, और अधिक खींच आपकी सामत एक को खींचे, और अधिक आपकी आशीष एक जीवन में प्रकट हो। हर दुष्टता के काम, हर शैतान के काम, हर अंधकार के काम, हर शत्रुओं के सारे काम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट हुए हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने कहा किसी वस्तु से तुमको कुछ भी हानि नहीं होगी। तेरा धन्यवाद देते, किसी भी वस्तु से हमारी कभी हानि नहीं होगी। तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जैसे तूने रोमी 8:31-32 में कहा है, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए रखना छोड़ा और उन्हें हमारे लिए दे दिया, तो हमें और सब कुछ क्यों करने देगा। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तेरा धन्यवाद देते तो हमारी ओर है। तेरा धन्यवाद देते तो हमारी ओर है। हमारे लिए लहूलुहान वस्त्रों में पिता के दाहिने हाथ खड़ा रहता है और हमारे लिए दुहाई देता रहता है, हमारे लिए हमेशा दुहाई देता रहता है। धन्यवाद देते प्रभु। हर विपरीत परिस्थितियों के लिए धन्यवाद देते। हर परिस्थिति में तुम्हारे जीवन में महान काम कर रहा है। हमेशा आशीष और आशीष हमारे लिए आती रहती है। तेरा धन्यवाद देते हैं। जो तू कहता है धर्मी के सब मार्ग भलाई के लिए है, धर्मी के सब मार्ग भलाई के लिए है। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। जिस तरह से रूत के जीवन में उसके पति का चले जाना भलाई के लिए हुआ, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और जब तूने उसे सेकंड चांस दिया तो बहुत ही बड़ा आशीष था। तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। निश्चय पिता परमेश्वर आज हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ होती है एक बड़ी आशीष को लेकर आती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो भी परिस्थिति होती है एक बड़ी आशीष को लेकर आती है, बड़ी आशीष को लेकर आती है, बड़ी आशीष को लेकर आती है, बड़ी आशीष को लेकर आती है। तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं मेरे प्रभु। तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद 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 परमेश्वर। जिस तरह से रूत के जीवन में काम किया, उसका पति का मर जाना, उसके पति का मर जाना, उसका धन संपत्ति का ना होना और उसके दूसरों के खेत में काम करना, ये सब एक बड़ी भलाई उत्पन्न किया। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस तरह से नीति वचन 3:17 में कहता है धर्मी के सब मार्ग भलाई के लिए हैं। तेरा धन्यवाद देते धर्मियों के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए चुने गए हैं।
सारी बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं। तेरा धन्यवाद देते मेरे प्रभु। हालेलुया। उसके मार्ग आनंददायक हैं। प्रभु कहते हैं परमेश्वर के मार्ग आनंददायक है। नीति वचन 3:17 में परमेश्वर कहता है परमेश्वर के मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। परमेश्वर के सारे मार्ग कुशल के हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य हो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ को प्राप्त करे। क्या ही धन्य हो मनुष्य जो परमेश्वर को पाता है। क्या ही धन्य हो मनुष्य जो परमेश्वर को पाता है, प्रभु यीशु मसीह को पाता है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं और जो बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चौखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। परमेश्वर को पाना चांदी की प्राप्ति से बड़ी और परमेश्वर का लाभ सोने के लाभ से भी उत्तम है और वह मूंगे से अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करते उनमें से कोई भी परमेश्वर के तुल्य न ठहरेगी, परमेश्वर की बुद्धि के तुल्य न ठहरेगी। परमेश्वर की बुद्धि का तुल्य परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का बुद्धि परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह है और उसके तुल्य कोई भी चीज़ न ठहरे। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में लंबी आयु है, अनंत काल का जीवन है, अनंत काल का जीवन है और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर के दाहिने हाथ से अनंत काल का जीवन, बाएं हाथ से धन और महिमा मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके सारे मार्ग आनंददायक, आपको आनंद देंगे। परमेश्वर के सारे मार्ग आनंद देंगे। परमेश्वर के सारे मार्ग आनंददायक है। परमेश्वर के सारे मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। परमेश्वर के सारे मार्ग कुशल के हैं। परमेश्वर के सारे मार्ग कुशल के हैं और आपकी कुशलता ही होगी, आपकी कुशलता ही होगी, आपकी कुशलता ही होगी, आपकी कुशलता ही होगी। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार हो। तेरे सारे आनंददायक मार्ग के लिए हम सभी तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु के आनंददायक मार्ग के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद दीजिए कि उसके मार्ग आनंददायक है, आपको आनंद देंगे, आपको कुशलता देंगे, आपके लिए भलाई को प्रकट करेगा, आपके लिए परमेश्वर की महिमा होगी, दीर्घायु आपको मिलेगी, धन और महिमा आपको मिलेगा। तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। एक एक अपने लोग खून में छिपा ले प्रभु, एक एक अपनी आत्मा सामत में छिपा ले परमेश्वर। निश्चय प्रभु तूने एक एक को छुपा कर रखा है, परंतु परमेश्वर का आत्मा हमें परखता है। परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर के विश्वास और प्रेम को ढूंढता है। परमेश्वर का आत्मा ढूंढता है कि हम परमेश्वर को कितना जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को इसलिए बुलाया है कि समझ कर उसकी सेवा करें, समझ बूझ कर उसकी सेवा करें, बुद्धि से उसकी सेवा करें, सामर्थ से उसकी सेवा करें, आत्मा से उसकी सेवा करें, ताकत को इस्तेमाल करते हुए उसकी सेवा करें। परमेश्वर चाहता है कि अपने लिए मार्ग बनाएं। परमेश्वर चाहता है कि अपने लिए मार्ग बनाए। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को ताकते चलें। यस मेरे प्रभु, इस वक्त एक एक जीवन और परिवार में के भाई बहन जो जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ, उनके और उनके परिवार घराने में तेरी आशीष और बरकत आ रही है। हालेलुया। तेरी आशीष और बरकत आ रही है, तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी आशीष और बरकत आ रही है, तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी आशीष और बरकत आ रही है, तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी अनुग्रह की दृष्टि आ रही है, धन्यवाद देते हैं। जितने लोग किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में, किसी भी रोग में है, हर एक रोग बीमारी परेशानी उनके जीवन से दूर हो। हर एक रोग बीमारी परेशानी उनके जीवन से दूर हो। हर एक रोग बीमारी परेशानी उनके जीवन से दूर हो। हर एक रोग उनके जीवन से दूर हो। हर परेशानी उनके जीवन से दूर हो। तेरे प्रेम से भर जाए, 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 तेरे आनंद से भर जाए, तेरी महिमा से भर जाए। और जब प्रत्येक तेरे सामने खड़े होने, तेरी महिमा करने में परिश्रम कर रहे हैं, उनका परिश्रम एक और रिवार्ड और आशीष उनके परिवार में, खानदानों में हमेशा आती रहेगी। हमेशा आशीष उनकी वर्षा उनके जीवन में परिवार को घेरे रहेगा, पूरे परिवार को सुरक्षित रहेगा, हाँ रखेगा, पूरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। तेरा धन्यवाद हो। पूरे परिवार को सुरक्षित रखेगा, पूरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरे नाम की माँ करते, अपने लोगों में अपने खून में छुपा के आपकी उपस्थिति में इस वक्त महिमा करने के लिए हमारी सहायता करें।
आपकी उपस्थिति में इस वक्त आपकी महिमा करने वाली शांति, आपकी उपस्थिति में इस वक्त हमारी महिमा आपकी महिमा करने में शांति करें। प्रत्येक को पुनः अपने लहू पुनः राग से शुद्ध करें। हर एक छींटे एक एक शरीर से, दिल से, दिमाग से, हृदय से, आत्मा से पाप और बुराई की अशुद्धियाँ दूर हो जाए। संसार का काम काज करते जो भी छींटे काशी दाग धब्बे लगे हैं, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से के हाथ पैर धुल जाएं और प्रभु यीशु के नाम से शुद्ध हो जाएं और तेरी धार्मिकता में सुशोभायमान होकर तेरी धार्मिकता से भर कर तेरी महिमा करें, धार्मिकता से भर कर तेरी महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह को पहले, प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते राजा। हालेलुया हालेलुया थैंक यू थैंक यू थैंक यू राजा के राजा। तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं राजा के राजा। तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया बरा 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 हालेलुया बरा 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 बरा। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। एक गीत गाते हम लोग, प्रभु की महिमा करते, आदर महिमा जला। व्हाट्सएप में दिया हुआ है गाना 4 नंबर, आदर महिमा जला। संघ है
और एक पल के लिए भी हमें नहीं छोड़ते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे असीम दया के लिए, प्रभु तेरे असीम करुणा कृपा भलाइयों के लिए। तेरी करुणा भलाई की वजह से हम जीवित हैं, जैसा तेरा वचन कहता है। बस जैसे ततीन में मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है, यहोवा मेरे संत है, यहोवा मुझे संभालता है। तेरा धन्यवाद देते प्रभु, तू हम सबों को संभाला, हमारे परिवार को संभाला है। हर एक बात में तूने अनुग्रह दया दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखा। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा, तेरी ही करुणा और दया और संभालने के कारण से हम अब तक जीवित हैं। वरन हमारे चारों ओर तो हजारों हजार शैतान की सेनाओं ने अटैक किया था, परंतु तू हमें अपने लहू खून और आग में अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है और प्रतिदिन हमारा उद्धार किया है। प्रतिदिन हमारा उद्धार किया, अपनी प्रजा को आशीष दिया है। हालेलुया। सारी आशीषों के ऊंचे शब्दों से परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि वही परमेश्वर हमारी चारों और हमारी ढाल है और हमारी महिमा और मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जैसा नीति वचन 3 उसका 3 पद में कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों और मेरी ढाल है, तो मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। शत्रुओं ने तो कहा था कि इसको कौन बचाएगा। उन्होंने कहा था उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु उनको पता नहीं है कि परमेश्वर हमारे चारों ओर आफी ढाल सुरक्षा का स्थान और गढ़ है और हमें महिमा देने वाला और हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला, मस्तक को ऊंचा करने वाला, हमें आनंद देने वाला, हमें शांति देने वाला, हमें बचाने वाला है। परमेश्वर ने हमारे शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। हालेलुया। इसलिए मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे चारों और मेरी ओर कांति बांधे खड़े रहते हैं, परंतु चारों शैतान शत्रुओं के उन सारे 10,000 चाहे हजारों हजार भी हो शत्रु हो, राजा दाऊद बोलते हैं मैं उन शत्रुओं से नहीं डरता जो मेरे चारों ओर पांति बांधे हुए रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप ही मेरी ढाल है, परमेश्वर आप ही मेरी शरण स्थान और गढ़ है। प्रभु का धन्यवाद दे, परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। रबरियंद बखाली वो एक को बड़ी आशीषों से भर दे, वो एक को तूने ऑलरेडी आशीष से भरा। हाँ प्रभु, एक का कटोरा अच्छा लगता है तो कहते तूने मेरे सिर पर अपना तेल मला है, आनंद का तेल मला है, आशीष का तेल मला है, सामर्थ का तेल मला है, धन संपत्ति का तेल मला है, हमेशा का जिंदगी का तेल मला है और उमड़ता और छलकता है। शैतान शत्रु के हर एक हाथ यीशु के नाम से काट डाले जाए। यीशु के नाम से शैतान के मुंह को बंद कर देते हैं, हाथों को काट डालते हैं। यीशु के नाम से शैतान की सारी शक्ति नष्ट हो, जो पीठ पीछे काम करती है, विभिन्न तरीके से छल और प्रपंच करती है। तेरा धन्यवाद 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 करते हैं यीशु के महान नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेजेंस का आनंद लेते हुए उसकी उपस्थिति में बैठे, आप परमेश्वर की महिमा करें। निश्चय परमेश्वर चाहता है कि आप तैयारी करें। आज प्रेयर शुरू होने से पहले मीन्स सही समय पे अगर आप लेट करोगे, परमेश्वर इस चीज़ को भी देखता है, लेट करोगे तो वर्षा आएगी। एक सही समय परमेश्वर भी जानता है कि कितना टाइम तुमको निकलना चाहिए था, है ना। और देख रहे हैं कि सब तरफ वर्षा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही थी, है कि नहीं। तो परमेश्वर चाहता है कि आप वैल्यू दें, आप परमेश्वर के निकट आना, परमेश्वर की उपस्थिति में आना इजी वर्क नहीं है। वी नीड प्रिपरेशन। हमें प्रेयर करने की ज़रूरत है, शत्रु शैतान से लड़ने की ज़रूरत है, अपने लिए मार्ग बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसकी आशीष बहुत बड़ी है, यद्यपि तुरंत से दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन आशीष हमेशा के लिए बहुत दास से बनी रहती है।
हम देखते हैं कि जैसे मैं कह रही थी विभजन संहिता 3 में उसका 3 पद में, परंतु हे यहोवा तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तो मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परंतु शत्रु जो है कि चारों ओर क्या करते रहते हैं। 6 पद में लिखा, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। तो वो हमेशा जो है कि पांति बांधे रहते हैं। शत्रु जो है कि योजना युक्ति हमेशा करते हैं, वो कभी रेस्ट नहीं लेता। दुष्ट आत्माएं ऐसे तो लोग आत्मा है, आत्मा को तो थकान लगता है नहीं, तो दुष्ट आत्माएं रेस्ट नहीं लेती हैं, हमेशा वो लोग काम करते। इसलिए प्रभु ने भी अपनी आत्मा दी है। और जिस तरह से हम लोग देखते हैं ये चीज़ ठीक इस वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं, जैसा बोलता है परमेश्वर तो आप ही मेरी ढाल है। भजन संहिता साम 3 उसका 3 और 6 को देख रहे थे। तो यहाँ पे जैसा लिखा है 2 राजा 6 अध्याय में कि एलीशा जो परमेश्वर का अभय मानने वाला सामर्थी नबी था, फिर भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहता था, लेकिन फिर भी शत्रु की सेना, अराम की सेनाओं ने क्या कर रखी थी, घेर लिया था सोमरोन को, और हाँ घेर लिया था। तब परमेश्वर का दास को हम लोग देखते हैं, भक्त को 15 पद में हम लोग देखते हैं 2 राजा 6 का 15, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठवा निकल कर देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, है मेरे स्वामी हम क्या करें। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तब इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के आप भक्त हैं तो भी शैतान की सेनाएं रहती हैं, युक्ति करती हैं, लेकिन आप परमेश्वर की आपका ढाल खुद परमेश्वर है। शत्रुओं की भी सुरक्षा आपको दी गई है और हमें उनको कंट्रोल करना है। शैतान शत्रु अंधकार की ताकतों को कंट्रोल करना है, प्रभु ने रखा है इस चीज़ के लिए। लेकिन प्रभु ही हमारा ढाल है और वो हमें क्या करता है, बचाता है। तो आज प्रभु जो है कि हमारे संग हैं, फिर भी विपरीत परिस्थितियां रहती हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें विश्वास से चलाता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं लूका 4 अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की खोज में भी उपवास के साथ तैयारी कर रहे थे, फिर भी उसको ऐसा रिजल्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और शैतान उससे क्या कर रहा था, बार बार लड़ाई, युद्ध, सामना, तरह तरह के टेम्पटेशन, परीक्षाएं उसको आ रही थी। लूका 4 में हम लोग देखते हैं कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो रही थी। तो आज भी आप, ये टेम्पटेशन का समय है, परीक्षा का समय है, जब आप तैयारी करते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, तो ऐसा हो भी सकता है अभी तैयारी का समय है, परीक्षा का समय है, लेकिन हमको उसको ध्यान नहीं देना। एक बात को हमें वचन से जानना है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और ये तो अभी तैयारी का समय है, और जब हम इससे निकलेंगे, इस 40 दिन के फास्टिंग से निकलेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ आपको दिखाई देगी कि कैसा परमेश्वर ने रास्ता बनाया है। और इस 2023 में भी प्रभु 2022 से ज़्यादा ब्लेसिंग आपको देने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों का जीवन बढ़ने का जीवन है। जब आप आत्मिक रीति से बढ़ते हो तो आर्थिक रीति से भी बढ़ते हो, और परेशानियां, समस्या आएंगे, लेकिन आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है, छिपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनसे घबराना नहीं है। आज प्रभु ने मुझसे ही कहा, उनसे घबराना नहीं। केवल हम लोग सोचते, अरे मैं इतना प्रार्थना कर रही हूँ, उपवास कर रही हूँ, इतना दिन हो गया, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसे जब प्रिपरेशन टाइम तभी नज़र नहीं आएगा, तो अभी आप प्रभु, अभी विश्वास करने का समय है। विश्वास से जस्ट परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करने का क्या है, समय है। तो हमें पकाना नहीं है, बस इस टाइम को पूरा होने देना है। क्या आनंद से आप इस 40 दिन के समय को क्या कीजिए, पूरा कीजिए विश्वास से, और हर बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि आशीष ही मेरे लिए तैयार किया गया है, ठीक है नहीं।
आशीष से मेरे लिए प्यार किया। अपनी शांति को भंग नहीं होने देना है। अपनी शांति को क्या नहीं होने देना, भंग नहीं होने देना। बेचैनी परेशानी को आने नहीं देना है। परमेश्वर हमारा महान ईश्वर है, जिस तरह से हम कह रहे थे रूत की किताब में, जब हम लोग देखते हैं रूत के विषय, कितना पेज में है, पेज बताइए। न्यायों के बाद रूट, न्यायों के बाद आएगा ना। तो हम लोग देखते हैं रूत के जीवन के विषय में। परमेश्वर चाहते हैं कि इसकी चर्चा हम करें। वो जो है कि मोआबिनी स्त्री थी, अन्य जाति स्त्री थी, और उसको मौका मिला। देखिए परमेश्वर किस तरीके से उपाय करते हैं। मौका मिला कि जब इल्काना, क्या नाम था इनका, महलोन नहीं, हाँ, नौमी और उसका पति एलीमेलेक, ये लोग जो है कि जाते मोआबियों के देश में, बैतुलम देश को छोड़कर, और वहाँ पे मोआबिनी स्त्री रूत को जो है कि मौका मिलता है उसके बेटे से विवाह करने का, और उसने वो टिकी रही, अपने साथ से जुड़ी रही, जबकि उसके साथ से जुड़े रहने का एक आशा खत्म हो चुके थे कि उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी थी। कोई संतान नहीं थे, लेकिन उसका पति गुजर चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास से फिर भी प्रेम करती रही। परमेश्वर इस स्टोरी के द्वारा से हमें सिखाता है कि केवल परमेश्वर को हमें देखना है, और जब धीरज धरना, आपका परखा जाना ख़त्म होगा तो परमेश्वर आपको उस जीत से निकाल लेगा। जैसा आपने पहले भी सुना है वज़न से 105 में कई एक उदाहरण इब्राहिम के विषय दिए गए, वहाँ पर यूसुफ के विषय दिए गए हैं कि वचन उसको कसौटी पर कसता रहा, है ना। 17-18 पद में भी है, 17 पद में, कि जब तक वो सिद्ध नहीं हुआ, जब तक परमेश्वर का कसौटी में कसना पूरा नहीं हुआ, तब तक जो है 19 पद में हम लोग देखते हैं, वज़न से 105 का 19 में। तो ये सारे वचन किसके लिए लिखे गए हैं? हमारे ही लिए लिखे गए हैं। ये सारे वचन हमारे लिए ही। स्पीकर ऑन कर दीजिए। किसका स्पीकर ऑन है? सॉरी, ये कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जब तक कि उसकी बात पूरी नहीं हुई, मतलब परमेश्वर चाहता है कि हर एक वचन आपके जीवन में पूरा हो। क्या चाहता है? कि हर एक वचन से आप परखे जाएं, हर तरीके से आप क्या हो, सिद्ध हो। सिद्ध होने के लिए हम लोग क्या किए गए हैं? बुलाए गए हैं। इसलिए बोलता है प्रभु के वचन को अधिकाय से बसाओ, ताकि तुम्हारा ज्ञान भी क्या रहे, सिद्ध रहे। तुम्हारा ज्ञान क्या रहे, सिद्ध रहे। ऐसा नहीं कि कर जहाँ वहाँ सुनने के लिए जा रहे हैं, एवरीडे अपना हम ज्ञान नहीं ले रहे। परमेश्वर हम लोग को बुलाया है कि हम क्या हो जाएं, सिद्ध बने, और हमारा ज्ञान सिद्ध हो। तो वचन अधिक से अधिक आप स्टडी करें, मेडिटेशन करें, और केवल रीडिंग मारने से कुछ नहीं होता है। अधिक से अधिक आप स्टडी करें, वचन से ही आप संभाले जाओगे। तो वचन ही की लाठी परमेश्वर ने हम लोग को दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो शत्रुओं के लिए लोहे का डंडा भी बन जाता है, और वो हमारे लिए कुम्हार के मिट्टी के समान बन जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जब तक उसकी बात क्या ना हुई, पूरी ना हुई। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन मेरे लिए कहे गए, क्या उसे पूरा ना करूं? एक एक वचन लिखा है कि प्रभु ने कहा पूरा हो, इसलिए कि जो बातें उसके विषय लिखी गई वो बात पूरी हो जाए। इसलिए हर बात को परमेश्वर ने, प्रभु ने ध्यान दिया कि मेरे विषय में क्या क्या भविष्यवाणी की गई है, और उस भविष्यवाणी के अनुसार वो बोलता रहा। एक एक वचन पूरा हुआ। लिखा गलील, यरदन, इन सारे क्षेत्रों को महिमा देगा। तो प्रभु यीशु गलील के क्षेत्रों में गया। जो जो वचन में भविष्यवाणी उसके विषय की गई थी,
एक एक चीज़ को प्रभु यीशु मसीह देख कर उसके अनुसार उसकी चौकसी करे कि मेरे लिए ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो ये भी पूरा होना है। वही हमारे लिए भी सब कुछ लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? आप कितने स्पेशल हैं कि परमेश्वर सब कुछ पहले से ही आपके लिए भी बता दिया है। तो हमको वचन को ध्यान दे के चलना है। वचन की रोशनी दी गई आपको, केवल सूरज की रोशनी में आप नहीं चल सकते। हमें सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं दी गई, और भी एक छिपा रोशनी हमारे पास है। परमेश्वर का वचन हमारा जीवन का क्या है? मार्गदर्शक है, जो स्वर्गीय स्थान में पहुंचाता है, हमारे अनंत जीवन को मेंटेन करता है, इस संसार को भी कंट्रोल करता है। वचन से ही तो संसार कंट्रोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाहरी शरीर को भी हम कंट्रोल करेंगे वचन से। शरीर का भी हर एक जरूरत वचन से पूरा होता है, संसार भी वचन से पूरा होगा, वचन से कंट्रोल होगा, और आने वाला अनंत जीवन भी वचन से ही पैदा हुआ है। तो वचन में आप लोग कितना डूब रहे हो, वचन में आप कितनी गहराई में जा रहे हो। वचन का भूख प्यास के लिए प्रे करना है, एक लालसा रखना है, वचन का लालसा रखने के लिए प्रभु होता है। क्योंकि वचन की लालसा जो होगा, जिसके पास होगा, तृप्त होगा। वचन की लालसा होगी तो क्या होगी? वो तृप्त होगी। कितना ज़्यादा। अब जब प्रेयर में घंटों बैठते, बार बार वचन को भी पढ़ते रहना है, तब नया बल भी है। जब प्रेयर करते करते आप थक जाते हैं तो बाइबल खोल के पढ़िए। बाइबल खोल के जब स्टडी करते थक जाओगे, थोड़ी देर में फिर से आप प्रार्थना कीजिए। ये दोनों काम होते रहना, वर्शिप करना, प्रार्थना करना है ना। तो प्रेयर करते करते भी आप क्या जाओगे? थक जाओगे। और वचन में प्रार्थना नहीं होगी तो प्रेयर करते करते भी आप थक के बाहर निकलोगे। और वचन में प्रार्थना दोनों होगी तो नया बल आपको मिलेगा। और जब आप प्रार्थना करके फिर सो करके उठोगे तो फिर निराशाओं में ही उठोगे। तो तुरंत अपने अंदर जो वचन है उसको क्या करना है? खोलना है, तेरा दिमाग में उसको सप्लाई करना है। जिस तरह से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अगर बंद हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो अंग काम करना, अगर जिस अंग में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा वो काम कर पाएगा? यदि ऑक्सीजन भी सर्कुलेट नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो उसी तरह प्रभु का वचन का ब्लड हमारे अंदर सर्कुलेट करना है, हमेशा चलते रहना चाहिए। जिस क्षण वचन का सर्कुलेशन कम हो जाएगा आपके जीवन में, आप लकवे हो जाओगे, आप मरने लगोगे, आप मूर्छा खाने लगोगे, बेहोश होने लगोगे। हाँ, तकलीफ हाय 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 ज़्यादा लगने लगेगा, है कि नहीं? संसार बहुत जीवन कठिन लगने लगेगा। तो इस चीज़ को हम लोग को, प्रभु के वचन को फ्लो करते रहना है। तो हम लोग देखते हैं कि उसको परखता रहा कब तक? जब तक कि सारा वचन पूरा नहीं हो। ये वचन क्यों लिखे गए? आपके साथ भी यही होगा। परमेश्वर ने हमारी तुलना किससे की है? परमेश्वर के पुत्र से। किससे? बोला है मैंने तुझे अपने वचन से उत्पन्न किया है। प्रभु यीशु मसीह के विषय कहा, और हमें भी कहता है तुम परमेश्वर के वचन से क्या हुए? उत्पन्न हुए। मैंने बताया था, याकूब 1:18 में लिखा है, और याकूब 1:18 पतरस में भी लिखा है ना, तुम परमेश्वर के जीते, पहला पतरस 1:23, तुम परमेश्वर के जीते अविनाशी सदा ठहरने वाले वचन से नया जन्म पाया है। प्रभु यीशु मसीह भी कौन थे? वचन क्या हुआ था? और आप भी कौन है? वचन देहधारी हुआ है, वचन से उत्पन्न हुए हैं। तो वचन को लिए रहना हमेशा, है ना। पहला पतरस 1:23, याकूब 1:18। कई बार ये वचन हम बताएं, आप लोग को थोड़ा भी याद नहीं है। हम लोग क्या से जन्मे? परमेश्वर के अविनाशी वचन से। परमेश्वर ने खुद ही उत्पन्न किया, लिखा, उसने खुद ही हम लोग को चुना, खुद ही उसने हमें बुलाया। तो आप जिंदा भी क्या से रहोगे? अच्छा, शरीर मिट्टी से आया तो मिट्टी की उत्पन्न चीज़ों के लिए दिन रात तड़पता है। देखिए, और रोटी के लिए कहाँ से निकलता है रोटी? मिट्टी से। मिट्टी को ही परमेश्वर रोटी बना देता है। मिट्टी को परमेश्वर, मिट्टी खत्म हो जाता है और आदमी बाहर निकलता है। हाँ, ये परमेश्वर का क्या है? सामर्थ्य। तो इसीलिए ये परिस्थितियां हैं, हम लोग को जीना सीखना है। और आप 25 पद में इसका अगर आप देखेंगे, वचन संहिता 105 का 25, आप लोग जान गए ना वचन,
हाँ, तो इन सारे वचनों को, जो सीक्रेट वचन बहुत सारे हैं इम्पोर्टेंट, आपको लिख लिख के याद करना है, प्रार्थना करना है। वचन नहीं रहेगा तो फिर आपके पास अधिकार भी नहीं होगा, आपकी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी फिर। 25 में लिखा, उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। सुन लिए? मिस्रियों के मन को किसने फेर दिया कि वो लोग उससे बैर करें? परमेश्वर ने। समझ रहे हैं? कई बार हम लोग बोलते शैतान कर रहा है, शैतान कर रहा है। शत्रुओं के द्वारा से ही कराता है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए, सबको सिद्ध करने के लिए सब चीज़ करने देता है कि वे उसकी प्रजा से क्या रखें? बैर रखने, और उसके दासों से क्या करने लगे? उसके दासों से क्या करने लगे? छल करने लगे। जैसे हम लोग देखते हैं याकूब ने अपने भाई से छल किया, तो लाबान ने अपने याकूब को क्या किया? छल किया। किसने अलाउ किया? परमेश्वर सिखाता है कि नहीं? तो आइए हम लोग सीखें। तो हम लोग रूत के विषय देखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ही सब कुछ क्या हो गया था, उसके कोई आशा नहीं था, बेवकूफ़ी ही पना था कि एक बूढ़ी लेडी के साथ, अपनी सास के साथ क्या हुई है? चिपकी हुई है, और उसके लिए मेहनत कर रही है कि नहीं? उसकी सेवा कर रही है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके धीरज को क्या करता है? देखता है। आपके विश्वास आप कितना परमेश्वर से कर रहे हैं, कितना प्रेम कर रहे हैं आप परमेश्वर से, है ना? प्रेम कर रहे हैं, जबकि उसको कुछ भी फल नहीं मिला, कुछ आशा नहीं थी, और उसकी सास ने मुझसे कहा, क्या कहा? परमेश्वर यही वचन मुझे दे रहे, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। मैंने तैयारी नहीं की है, बस ये वचन तैयारी मैंने नहीं किया। तो लिखा है, रूत बोलती है 15 से, रूत 1:15 से। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। कहा? अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गए। उसका पति जब गुजर गया, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। ये 2 तरह के विश्वासियों के विषय वर्णन कर रहा है, 2 तरह के लोगों को यहाँ पर चित्रित कर रहा है। रूत एक परमेश्वर के पीछे फॉलो होने का, परमेश्वर को प्रेम करने का, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तू लौट जा। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि जब किसको, गिदोन नया, हाँ गिदोन को ना, किसको बोला था जो चपड़ चपड़ कर पियेंगे पानी पियेंगे, उनको ले लेना। कौन? हाँ, गिदोन था। तो बोला जो लोग नया नया अभी शादी किए हैं उनको बोलो वापस चले जाए, जिनको डर लग रहा है कि मर जाए। और फिर परमेश्वर बोला कि अभी भी बहुत है, जिन लोगों को डर लगता है कि कहीं हम युद्ध में मर ना जाए, उनको भी बोलो कि वापस चले गए। न्यायों की किताब, तो उसमें भी लोग वापस चले गए। फिर तो भी वो लोग 33,000 लोग थे। तो बोले ये लोग भी कि कितना हज़ार थे, बहुत ज़्यादा है। तो परमेश्वर ने बोला, एक नाले के पास ले गया, बोला कि पानी पीने बोलो। जो लोग चपड़ चपड़ कर पियेंगे उनको, कुत्ते के जैसा जो लोग पियेंगे चपड़ चपड़, चपड़ी लोग को चुन लेना। तो कितने थे? कुछ लोग जो है कि अच्छे से घुटने टेक कर हाथ से पानी ले लेके भी आराम से क्या कर रहे थे, डिसिप्लिन में पी रहे थे। उनको बोला ये अयोग्य है। और जो लोग कुत्ते की तरह पानी चपड़ चपड़ करके क्या कर रहे थे, आवाज़ करके पी लिए, उन लोग को बोला इन 300, वो लोग को गिन लो अलग से। कितने ठहरे वो लोग? 300, ओनली 300। तो ये लोग योग्य हैं, इन 300 लोगों से मैं विजय दूँ। तो आज परमेश्वर के राज्य के लिए चपड़ी लोगों की ज़रूरत है, जो हल्ला करते, स्तुति का हल्ला करते, स्तुति करते, आराधना करते, और ऐसे लोगों के द्वारा नहीं है जो कि बहुत ही पोलाइटली क्या करते हैं, हमेशा पोलाइटली क्या करते हैं, चुपचाप प्रार्थना करते, बहुत डिसिप्लिन में सब चीज़ चलता है ना, बहुत डिसिप्लिन में वे में चलता है, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जब पुत्र आत्मा है तो पूरे दुनिया में तहलका मच गया। क्या हो रहा है ना, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, शराब पिया हुआ है कि नहीं?
हल्ला होने लगा। तो वैसे ही परमेश्वर की सभा में प्रभु ने जब हम लोग को विजय दिया है, तो विजय को देखेंगे तो क्या आप चुप रह सकते हो? चुपचाप वाली प्रार्थना भी हर तरीके की प्रार्थना है। तो हमको जहाँ जैसा परमेश्वर का आत्मा किधर को आता है किधर को जाता है कोई भी नहीं जानता। हम एक विधि में बंधे नहीं रह सकते। परमेश्वर का आत्मा के पास कई एक विधि इच्छा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं रूथ का क्या बोलता है। आप लोग खुश हैं? हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रूथ 1 अध्याय हम लोग देखते हैं, ये 16 पद में रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। फिर क्या बोली, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। और यदि मुझे छोड़ किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ तो यह मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। यह हवा का नाम लेती है। हमारे लिए प्रभु क्या बोलते हैं? प्राण देने तक विश्वासी रहे। क्या बोल रहे हैं? हमने तैयारी नहीं की है, प्रभु यहाँ पे वचन दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? प्राण देने तक। ये मेरे लिए सबसे पहले तो मेरे लिए है। क्या बोलते हैं? प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का क्या दूंगा? मुकुट दूंगा। देयर इज अ फाइटिंग, जो जय पाएगा और अंत तक क्या रहेगा? धीरे धीरे रहेगा। जो जय पाएगा और अंत तक जो धीरे धीरे रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। तो हम लोग को जय पाने की भी जरूरत है। प्रभु हम पर दया करे कि हम लोग क्या पा सके? जय पा सके और जीवन का मुकुट भी हम लोग को मिलेगा। प्रकाशित वाक्य में पढ़ लीजिएगा। तो आज हम लोग को फाइटिंग है। क्या है? लड़ाई है। अगर आप देखेंगे कहाँ कहाँ जय पाने की बात मिली है तो आप बताइएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 2:10 में। प्रकाशित वाक्य 2:10 में भी जो 3 का हम देखेंगे। 3 अब दूसरा देखिएगा। 3:5 जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वदूतों के सामने मान लूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं जानना है तो जानो, क्योंकि बहुत तेरे सुनते हुए भी नहीं सुनते, आँख रहते हुए भी नहीं देख पाते। तो इसीलिए प्रभु क्या बोलते हैं? युद्ध है। हम लोग को एवरीडे क्या है? युद्ध है कि नहीं? एवरीडे क्या है? युद्ध है। तो हमेशा हमें दिमाग लगाना है, थोड़ा अपना ताकत इस्तेमाल करना है, अधिकार इस्तेमाल करना है। प्रभु भी चेक करता है कि ये कितना ज़्यादा संपूर्ण मन से मुझे चाहता है या फिर आधा अधूरा मेहनत कर रहा है। प्रेयर मीटिंग आ जाओ कि ना जाओ, चलो चलते हैं, लड़खड़ा के आप करोगे, कर हो जाएगा? ताकत लगाना है, पूरा स्ट्रांगली आपको ताकत इस्तेमाल करना है, पहले से प्रेयर करना है। और जब आप तैयारी के साथ आओगे तो परमेश्वर उस तैयारी के अनुसार देखता भी है और उसके अनुसार आपको ब्लेसिंग देता है, जिस तरीके से आप वैल्यू देते हो। यूँ ही कोई बोला चलो तो चले, आज मन किया तो चले आए, अरे हम तो भूल गए थे, कोई फ़ोन कर दिया प्रेयर मीटिंग है। हाँ, तो हम लोग को परमेश्वर बोल रहा है कि तुमको क्या करना है? युद्ध लड़ना है। तुमको क्या करना है? युद्ध है। तुम्हारी शैतान से युद्ध है। सारे दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने छोड़ रखा है कि वो तुझसे लड़े। वो आना चाहता है मेरे पास, लड़ो उससे, आने मत देना उसको, आने मत देना। लेकिन तुमने पूरा जोर लगाई, हानि उठाना चाहा है, ताकि प्रभु को पुकारते हुए चल रहे हो, तो तुमको क्या मिल रहा है? विजय मिल रहा है। प्रभु का नाम का सामर्थ रिलीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि चाह रहे हो तो आराम से चले चलोगे। है कि नहीं?
टेस्टिंग होता है। तो प्रभु क्या बोलता है, जय पाएगा उसी को श्वेत वस्त्र क्या किया जाएगा, पहना। ऐसे तो नाम लेके प्रभु ने बुला लिया है, चुन लिया है कि आप क्या करो, लड़ो। क्यों चुना है, लड़ो। तुमको बता दिया जा रहा है कि क्या क्या मिलेगा तुमको, तेरा लाइफ क्या होगा, भविष्य क्या होगा, क्या करने से क्या होगा। लेकिन तुमको लड़ाई युद्ध रख दिया है, शैतान सेनाओं को रख दिया परमेश्वर। अब देख रहे हैं ना, वहां पे आप पढ़ रहे थे दूसरा राजा 6 अध्याय में, अभी मत जाओ, वहां हम याद करा रहे हैं कि एलिशा जो है कि उसकी आंखें, आत्मिक आंखें खुली थी, और इसलिए जो संसारिक आंख से नहीं दिखाई दे रहे थे, उन सैनिकों को, स्वदूतों को, अग्नि में रथ पे सवार स्वदूतों को देखा था, जो कि आराम की सेना शत्रुओं को भी देख रहा है कि वो लोग भी घेरा बंदे किए हुए, लेकिन उससे ज़्यादा स्वदूत उसको घेरे हुए सुरक्षक है। इस वजह से उसको डर नहीं लग रहा था, लेकिन सिचुएशन वही है। वो प्रार्थना भी कर रहा है तो ऐसा सिचुएशन वही है कि शत्रु घेरा लगा के बैठा है। ऐसा नहीं कि प्रार्थना कर रहा है तो शत्रु है ही नहीं, गायब हो गया, ऐसा नहीं था। लेकिन परमेश्वर उसके अति निकट था, स्वदूत उनको घेरे हुए थे, लेकिन उसके बाहरी लेयर में कौन सब थे, कौन लोग थे, आरामी सेना लोग थे, अटैक करने, उनको नष्ट करने, गुलाम बनाने के लिए आए हुए, देश को गुलाम बनाने के लिए, उस पर अटैक करके उसको वश में करने के लिए आए हुए सेनाएं भी बाहरी लाइन में थे। तो आप विनती करते तो ऐसा नहीं है कि स्वदूत हैं तो दुष्ट आत्माएं नहीं है, उसके बाहर दुष्ट आत्मा भी अपना ताक लगाए बैठा। हम सोचते अरे प्रार्थना करें अब तो नहीं शैतान कुछ करेगा, हाँ, लेकिन परमेश्वर क्या रखा है, युद्ध रखा। उसको हम लोगों को क्या देखना है, आत्मिक आंखें खुली रहनी चाहिए। हमारा आत्मा हमेशा प्रभु से कनेक्टेड ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना की हो तो फिर अभी परिस्थिति बिगड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, बिगड़ता हुआ दिख रहा है तो तुम उसको फिर से ठीक करो। समझ आ रहा है, यही चीजें हमें स्वर्ग में पहुंचाएंगे, यही चीजें हमें सफेद वस्त्र पहनाएंगे, यही चीज हमारे कपड़े को हमेशा क्या करती रहती है, साफ करती रहती है। जो हम लोग देखे थे, तुम्हारे वस्त्र हमेशा कितना में पढ़ते, सबोदेशक 8:9 में लिखा, तुम्हारे वस्त्र हमेशा श्वेत रहे, उजले रहे, और तुम्हारे सिर में तेल की कमी ना। यही हमारे सिर में पवित्र आत्मा, हाँ, सबोदेशक 9 यही हमारे सिर में अभिषेक का तेल को हमारे अंदर डालते रहती है, और हमारा कपड़ा क्या होता रहता है, शुद्ध, जिससे परमेश्वर के साथ संगति में बने रहते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या बोलता है, जय पाना है, एवरीडे लड़ाई परमेश्वर ने रखा, अभी लड़ाई रखा है। और क्या लिखा है, तब श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मीन्स पॉसिबिलिटी है कि काट भी सकता है? कभी ना निकालूंगा लिखा है, किसको लिखा है, जो विश्वास करेगा उसको कभी नहीं निकालूंगा लिखा है। समझ में आ रहा है, तो लिखा, और जीवन की किताब में नाम तो लिख लिया गया है, लेकिन लड़ने में कोड़ियागिरी लोगों का नाम कट भी सकता है। समझ में आ रहा है, लड़ाई करने में कोड़ियागिरी लोगों का नाम कट भी सकता है। वस्त्र मैला रहे हुए तो बोलेगा ये विवाह के भोज में आ गया, इसको कहा महिला वस्त्र पहन क्या, इसको फेंको। कहाँ फेंको, कहाँ फेंकने बोला था, नहीं याद है, वो जल्दी भूलते हैं आप लोग। कहाँ फेंकने बोला था, काल कोठरी में फेंक दो बोला था। क्या बोला, काल कोठरी में फेंकने। काल कोठरी, कोई काल कोठरी नहीं, अंधकार की काल कोठरी नरक को ही बोलते हैं, जहाँ रोना और दांत पीसना, ये लिखा है। उस काल कोठरी में फेंक दो जहाँ रोना और हमेशा रोना और दांत पीसना। तो रोना दांत पीसना कहाँ होता है, नरक के विषय। तो मेरे प्रिय भाई बहन, एवरीडे हम लोग का क्या है, लड़ाई है। एवरीडे क्या है हम लोग का, लड़ाई है, और लड़के हम लोग को आगे जाना है। एवरीडे लड़के रास्ता बनाना है। और प्रभु बोलता है तेरे लिए पाँव समथल कर, आपको प्रभु ने पहले सिखाया। किनको याद है, कहाँ लिखा है, अपने मार्ग अपने पाँव रखने के लिए
मार्ग को समथर कर, और तेरी आंखें आगे की ओर लगी रही, सामने की ओर लगी रही। हमारे सामने कौन है? परमेश्वर है। 4:26। नीति वचन 4:26। हाँ, स्मरण शक्ति मांगिए और कोशिश कीजिए। वचन नहीं रहेगा तो आप नहीं जी सकते हो, क्योंकि प्रभु ने नई वाचा हमसे यही बांधी है। क्या बांधी है? वचन तेरे मुंह में है, परमेश्वर तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में। नई वाचा, विश्वास की वाचा। आज विश्वास से धर्मी ठहरने का युग चल रहा है। बपतिस्मा लेगा उद्धार पाएगा, वो युग नहीं चल रहा है। विश्वास से धर्मी, बपतिस्मा भी लेगा, विश्वास से धर्मी हर दिन प्रभु से जीने का अगर मेहनत नहीं करेगा, जी सकेगा? नहीं। अंगीकार पे चल रहे हैं हम लोग अभी। जो अंगीकार करेगा, पुकारेगा, उद्धार पाएगा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लेके, प्रभु यीशु का बपतिस्मा। हमेशा परमेश्वर नया नया काम करता है, तो हमको भी नया होते जाना है कि नहीं? नया होते जाना है ना। जो भी हम लोग देखते, मोबाइल सबसे पहले नोकिया था, अपने आप को एंड्रॉयड नहीं किया तो नोकिया का नामो निशान खत्म हो गया, है कि नहीं? उसी तरह हम लोग को भी अपने आप को मॉडिफाई करते जाना। नया नया परमेश्वर बता रहा है, नई व्यवस्था ला कर, उसके अनुसार अपने आप को अप टू डेट कीजिए। अरे हम तो नहीं जानते कैसे इसे इस्तेमाल करना है, तो क्या करना है? सीखना है। क्या करना है? सीखना है, सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को बढ़ाइए। अरे मैं तो जैसा हूँ वैसे ही रहूँगी, नहीं। परमेश्वर प्रतिदिन क्या करने के लिए बुलाया? अंश करके बदलते जाओ, बोलता है। क्या करते जाओ? बदलते जाना है। प्रभु बोल रहे अपने आप को क्या करो? बदलो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देख लिए आप, यहाँ पे हम लोग को युद्ध है। जय पानवंश हम लोग को एवरीडे क्या है मेरे भाई बहन? युद्ध है ना। जीवन की किताब से नाम काट भी सकता है, बोलता है किसी रीति से ना काटूंगा, और पर उसका नाम अपने पिता स्वर्गदूतों के सामने मांग लूंगा। किसके लिए लिखा है? जो मुझसे और मेरी बातों से नहीं लजाएगा। लोगों के भीड़ में मुझसे और मेरी बातों से जो नहीं लजाएगा, उसका नाम मैं अपने और अपने पिता के सामने क्या कर लूँगा? मान लूँगा। लिखा है ना मत्ती 25 अध्याय में। मत्ती 25 अध्याय में लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह जब महिमा सहित प्रकट होगा, जो मुझसे लजाएगा, मैं भी जब अपने पिता की महिमा में आऊँगा तो उससे क्या करूँगा? लजाऊँगा। लिखा है? नहीं लिखा है? लिखा है ना। तो इसलिए हम लोग को अंगीकार करने लायक बनना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमसे ना लजाए, कि प्रभु के विषय बोलने लायक हमें बनना है। प्रभु के विषय क्या करना है? बोलने लायक बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वापस चलते मेरे प्रियो। तो आज कई बार हम लोग का मन में यही आता है, हम लोग प्रेयर कर रहे हैं तो सब चीज़ आराम से होता चला जगह होता चला गया। नहीं, अभी हम क्या करने का समय? हमें परखने का समय है। हमें क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। तो आपको विश्वास करना है वचन पे कि प्रभु सदैव हमारे संग है, बोलता है। तो विश्वास करना है कि प्रभु प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु काम करते हैं, और विश्वास करके, वचन पे विश्वास करके प्रभु को महिमा देते रहना है, प्रभु को ढूंढते रहना है। जिस तरह से रूत को ये अनुग्रह मिला, उसने कहा कि जिधर तू जाएगी मैं उधर ही जाऊंगी। रूत 1 अध्याय में हम लोग देखते हैं। और तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। मृत्यु को छोड़ किसी कारण से मैं तुझसे अलग नहीं होंगी। तो प्रभु आज हमें बहुत बड़ी बात सिखा रहे, क्योंकि ऐसा समय भी आ रहा है। क्योंकि लिखा है इब्रानी में, इब्रानी 13 अध्याय, मृत्यु को छोड़कर कोई और चीज़ मुझे तुझसे अलग नहीं करेगी, बोल रहा है। आज हमको प्रभु से अगर संसार का भोजन वस्तु का चीज़ अगर अलग कर देता है, कोई रिश्ता हमको अलग कर देता है, हो सकता है कोई संसार की चीज़ वस्तु के लिए केवल आप प्रभु पर विश्वास करते हो सकता है, तो आप ऑब्वियसली कट जाओगे, प्रभु से अलग हट जाओगे। लेकिन प्रभु कहता है, क्या कहता है?
इब्रानी, प्रेज द लॉर्ड, ध्यान से सुने और अपने दिल में इसको रखिएगा। इब्रानी 13 अध्याय 7 पद से अगर हम देखेंगे, जो तुम्हारे अगुवे थे, इब्रानी 13:7, हिब्रू 13:7 ऑनवर्ड्स, जो तुम्हारे अगुवे थे, और पढ़िए, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्वर्ग आचरण कर लेकर विश्वास का क्या कह रहे हैं कि हमारे से आगे जितने भी गवाहों का बादल प्रभु हमें दिए, गवाहों का बड़ा बादल हम लोग को घेरे हुए, इसलिए याव से वह दौड़ो। क्या लिखा है? धीरज से और हियाव से। कैसे दौड़ना है प्रभु के पीछे? धीरज से और हियाव से। बका के नहीं जा सकते तुम। कई बार हर चीज तुरंत से आपको यूं ही विश किया मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी धीरज भी दिलाएगा प्रभु, कभी कभी उत्साहित भी करेगा, तुरंत से हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि आपको डिले करेगा, क्योंकि कैरेक्टर फॉर्मेशन हो रहा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्डिंग हो रहा है, आत्मा का फल बिल्डिंग हो रहा है, सिद्ध कर रहा, फिल्ट्रेशन हो रहा है। हमारा जीवन का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। सोच विचार बातचीत सारा चीज डेवलपमेंट, हमारा डीएनए चेंज हो रहा है। कितना लंबा रहता है। हाँ, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे तो हमको बोलता है अगुओं को देखना, गवाहों को देखना। बाइबल में जो हीरोज कैरेक्टर्स दिए गए, बाइबल सारे हमारे गवाह हैं। उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ और अंत में उन लोगों को हानि हुआ कि नहीं हुआ? हुआ किसी किसी विश्वासी का हानि हुआ? हर विश्वासी को देखे युद्ध करने वाले रहे। हम एस्थेर की चर्चा करते, दाऊद की चर्चा करते, रूत की चर्चा कर रहे हैं। क्या वो लोग हम लोग की तरह थे? कैसे थे वो लोग? रोल मॉडल थे कि कैसा परिश्रम किया ना। और यही हम लोग को भी उन्हीं लोग को देख के चलना है, ये प्रभु बोल रहे हैं। सबसे पहले तो प्रभु यीशु को देखना है, उसके बाद प्रभु को फॉलो करने वाले जो अगुवे रहे, उनको हमारे ही अगुवाई के लिए दिए गए हैं। उनको देखते रहो। लिखा है गवाहों का बादल तुमको वो घेरे, वो बात करता है। एक के द्वारा, आज रूत के द्वारा बात कर रहे हैं, आज किसके द्वारा बात कर रहा है प्रभु? हाँ, वो बात करते हैं हमसे कि देखो उसके साथ ऐसा हुआ। रूत ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उससे दुगुना का इटर्निटी में उसने पाया कि नहीं? वो अन्य जाति स्त्री थी, देवी देवता की आराधना करने वाली, लेकिन परमेश्वर ऐसा मौका उसको दिया हम मोआब देश में कि वो परमेश्वर के लोगों से जुड़ी, विवाह हुआ उसका। फिर भी आशीष वहाँ नहीं मिला, उसका पति मर गया। लेकिन क्या परमेश्वर की आशीष बंद हुई थी? खत्म तो बाहरी रीति से सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी प्रभु से जुड़ी रही। उस दशा में जीना स्वीकार किया। उस दशा में भी जब वो खेत में बीनती थी, क्या बीनती थी? दाना बीनती थी, तो अभी परमेश्वर की आराधना करना नहीं, जो उसे सिखाया गया, जो उसे ससुराल में मिला। हमारा भी मायके मिस्र ही था, है कि नहीं? हम कहाँ से निकाले गए? संसार में से क्या किए गए हैं? निकाले गए हैं। हमारा मायका पाप भरा देश पहले का जीवन है, और अभी हम लोग बैतुलहम में आ गए हैं, रोटी के देश में। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में हम लोग लाए गए। हमारा ससुराल यहीं जीना मरना है, ठीक है? इसी के लिए काम करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारा पति है। लिखा है प्रभु की क्या बोल रहे? परमेश्वर बोलता है मैं सृष्टि करता, परमेश्वर तेरा पति हूँ। यीशु मसीह में नर और नारी कोई नहीं। लोग बोलता है स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए। यीशु मसीह में ना तो कोई नर है ना नारी है। क्या है? नई सृष्टि है। जो लोग बोलते हैं उनको बताओ, है ना? गलाती 3:27-29 में लिखा यीशु मसीह में कोई जात पात नहीं है, ना नर है ना नारी है, ना यहूदी है ना यूनानी है। क्या है? नहीं सिस्टर। स्वर्ग में हम लोग कैसे होंगे? स्वदूतों की नहीं, परमेश्वर की समान। नहीं जो मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप बनाया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं पतरस लोगों को पूरा प्रकाशन नहीं था,
वो लोग सोचते थे कि नहीं यहूदी छोड़ के किसी को सुसमाचार प्रचार नहीं करना। लेकिन पतरस को प्रभु ने तरह तरह के रेंगने चौपाई वालों जंतुओं का दर्शन दे के उनको क्या किया, सिखाया कि उद्धार अन्य जातियों के लिए भी है। कर्नेलियुस के परिवार में वचन प्रचार करने के लिए प्रभु भेजा दर्शन देके, और जब वचन प्रचार कर रहा था, वचन के सुनते सुनते उन लोगों के ऊपर क्या आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। तब जाना कि उद्धार और पवित्र आत्मा का वरदान सब जातियों के लिए। तो कुछ बातें प्रकाशन न धीरे धीरे ज्ञान भी बढ़ता है, ये सब चीजें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग देखते हैं, आइए। तो इसलिए क्या लिखा है, उनका अनुकरण करना है, उनको सोचना है कि कैसे उनके जिंदगी में क्या हुआ। एग्जैक्टली हमारे लिए भी प्रभु फेल, कभी भी हम लोग को हानि नहीं होगा। यीशु मसीह में हानि नहीं है, हानि सब खत्म हो गया। हानि को भी लाभ में भरता है, हानि को भरपाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ अय्यूब 9 महीना का तकलीफ, उनको 120 साल की आराम और शोहरत दे दिया, है कि नहीं, सब 2 गुना हो गया। तो इसलिए आगे फिर कहता है, इसलिए हमारा कष्ट का समय बहुत कम है, आनंद का समय अनंत काल में है। प्रेज द लॉर्ड। कष्ट इस संसार में क्या है, कितने दिन का है, परमेश्वर के घर में तो एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, एक दिन के बराबर भी नहीं है, सपना सा है, एक पहर के समान है ये संसार का जीवन, है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह कल और आज युगाने की एक सा है, बोलता है पहले जैसा उन लोगों के संग था, दिखाए नाना प्रकार 9 पद, नाना प्रकार के, पढ़िए, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से, पढ़िए, उपदेशों से भरमाए ना जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ लाभ ना हुआ। खाने पीने की वस्तुओं के लिए केवल हम लोग को प्रभु को नहीं ढूंढना। इब्रानी 13:9 देख रहे, केवल खाने पीने की वस्तुओं से जो लोग काम रखते हैं कि हाँ मेरे को अच्छा खाना मिल जाएगा, प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु को खोजेंगे तो मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो केवल उसी के लिए नहीं, है कि नहीं। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कभी नहीं भी मिल सकता है। एक जवान बोला, प्रभु मुझे तेरे पीछे आने दो, तो प्रभु ने क्या बोला, क्योंकि उसके मन को देखता था, क्योंकि प्रभु की दृष्टि सीधे मन पे रहती है, लिखा है ना, मनुष्य के समान नहीं कि उसकी दृष्टि ऊपर पे रहती है। तो सोचा नेम फेम लोगों की भीड़ प्रभु के पीछे चल रही थी, प्रभु आश्चर्य कर्म के रोटी खिला दे रहा था, हाँ, तो सोचा वो चलो अच्छा नेम फेम प्रतिष्ठा सब मिलेगा, कितना अच्छा, प्रभु के साथ चलेंगे फिर में सब होते जाएगा, नेम प्रतिष्ठा मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। क्या बोला, मनुष्य के पुत्र को सर छुपाने को जगह नहीं है। तो मेरे पीछे आना चाहते, मेरा सर छुपाने का जगह नहीं, कैसे कैसे रहोगे। और दूसरा जवान को बोला मेरे पीछे बोले, संपत्ति था तो बोला संपत्ति बेच के बोले, और हम लोग संपत्ति के लिए क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। क्या बोला, संपत्ति बेच के मेरे पीछे बोलो तो स्वर्ग में मिलेगा। दूसरा बोला बाप को मैं क्या करके आता हूँ, थोड़ा दफना के आता हूँ। प्रभु क्या मुर्दों को उनके मुर्दे लोग को मुर्दे गाड़ने दो, तुम जीवित हो ना तो मेरी सेवा कर। हमेशा आपको बोलेंगे ये नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, हाँ ये काम नहीं करती, वो नहीं काम करती। जैसे मार्था बोली ये मेरी बहन नहीं वहाँ काम करे, दिन भर बैठे रहती, लेकिन उसने उत्तम भाग को चुन लिया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे बहनों, मेरे प्रियो, प्रभु कह रहे हैं कि अनुग्रह से दृढ़ रहना भला। प्रभु ही अनुग्रह करता है, ना कि खाने पीने की वस्तु से हम लोग कभी भी प्रभु की सेवा हमेशा नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन करेंगे फिर बैकस्लाइड हो जाएंगे। जिस तरह से जितने भी इसराइली, लाखों इसराइलियों को प्रभु ने निकाला था, लेकिन आश्चर्य कर्म के बावजूद उनके जीवन में प्रभु घटिया आने देता था, ताकि प्रभु को देख के चलना सीखे, प्रभु से पुकारे, और वो लोग नहीं सीख पाए। बार बार पुकारने के द्वारा से प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया, फिर भी वो लोग पुकारना नहीं सीखे, और इस वजह से 40 साल की यात्रा में 40 साल तक उनको परखता रहा। कितना साल? पूरे जिंदगी का एक यात्रा है, लेकिन को दिखाता है 40 साल। तो वो लोग क्या हो गए, सारे
मर गए, कुड़कुड़ाते हुए मर गए। एक तरफ एक सांप बचा रहा है, एक सांप के डसने से लोग क्या हो रहे हैं। एक सांप आया, आज ये शैतान को भी सांप के रूप में दिखाया गया है ना, इसने उसके डंक मारने से निकाले गए। दूसरा सांप प्रभु यीशु मसीह को भी बताया गया, तो खंबे पर, पीतल के खंबे पर सांप लटकाया गया, वही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया। वो बहुत बड़ा काला सांप है, लिखा है, पता नहीं ऐसा हमें पता है आप लोग को कितना में लिखा है? 27 में है, 27 में। ये यशाया 14 का हाँ 29-30। ऐसा है 14 का 29-30 में, अब देख लीजिएगा, है ना। देखिए क्या लिखा है, हे 29, हे सारे फलिस्तीन तो इसलिए आनंद ना कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा, है ना। वह कंगालों के जेठे खाएंगे, दरिद्र लोग निडर होकर निडर बैठने पाएंगे, परंतु मेरे भूख से मार डालूंगा और तेरे बच्चे हुए लोग हाथ के जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह है ना, क्या लिखा है, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प है। अग्नि सर्प है, कौन सा सर्प है? अग्नि सर्प है, तो सबको जला भी देता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया और शैतान के सारे उस सांप का, है ना, साधारण सांप नहीं, वो अग्नि सर्प है, आग है उसके अंदर। और आज हम लोग को आग से प्रभु ने बनाया, अपना आग दिया, और वो सांप के रूप में शैतान आया, उसका जहर डाला मृत्यु का, पाप के द्वारा डंक मारा। लेकिन प्रभु ने, जो भी उसकी शरण लेंगे, प्रभु उसके हर एक असर से क्या करता है, बचाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं रूत के जीवन में कि सब खत्म हो गया, लेकिन क्या हुआ, अंततः धीरज धरती रही। प्रभु ने एक नई योजना बनाई थी, आशीष देने का योजना परमेश्वर ने क्या करके रखा था, बनाया था। और रूत को उससे दोबारा उसका क्या हुआ, विवाह हुआ, जो कि इम्पॉसिबल था। दोबारा आप सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो कोई अच्छे घर से नहीं थी। आज किसी का विवाह के लिए लोग क्या खोजते हैं, अच्छे घर की हो, सब कुछ अच्छा हो, धनी घर की हो, है कि नहीं। लेकिन रूत का वैसा कुछ भी नहीं था, रूत का वैसा कुछ भी नहीं था। परमेश्वर में कभी ख़त्म नहीं होता। यदि आप परमेश्वर में मेहनत कर रहे हो तो परमेश्वर जो आपने खोया उससे कई गुना अधिक देता है। ऐसे बाइबल में उदाहरण भरे पड़े। एस्थर को भी देखो, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन साधारण चीज़ तो नहीं हो सकता है कहते, लेकिन हम रानी महारानी बनने का परमेश्वर ने शक्ति रखा था, उसको महारानी बना दे। 127 देश के 127 प्रांतों देशों में उनका राज्य था उस समय। परमेश्वर के पीछे जब आपको सिखाया जाता है, उसके पीछे लौ लगा के जब आप मेहनत करते हो, क्या बोलता है, लौ लगा के। वो तो आत्मा जब आए, चले लोग कैसे प्रार्थना कर रहे थे, लौ लगा के। और प्रतिदिन वचन सीखने में, रोटी तोड़ने में कैसा रहे, हाँ, प्रेरित 2:42 पढ़िए। घर घर रोटी तोड़ते थे, क्या करते थे, हम लोग भी घर घर रोटी। हम लोग अब भी छूट गया है ना महीना फास्टिंग पे, फिर शुरू करना चाहिए कि नहीं शुरू करना चाहिए, हाँ। घर घर वो लोग क्या करते थे, रोटी तोड़ते थे। घर घर क्या करते थे, देखिए। हम लोग सोचते हैं तो कष्ट उठाना पड़ेगा, ब्रदरहुड प्रेम को भी दिखाना पड़ेगा। हम लोग कई बार हम लोग सोचते हैं अरे फास्टिंग प्रे करते हैं, फिर दिक्कत होता है, खाना बनाना, ये बनाना होता है। लेकिन अब चेले लोग को देखिए, एक दूसरे की संपत्ति कैसे थी उनकी, हाँ, साझे की थी। कैसे थी, साझे की थी। तो हम लोग साझा नहीं तो थोड़ा एक कभी ना कभी तो एक दूसरे को खिला ही सकते हैं, एक ब्लड है। प्रेम दिखाने का प्रभु एक मौका दिया है। यदि कोई भविष्यवाणी करे, अपने शरीर को भी जलाने के लिए दे दे दी, मैं प्रेम ना रखूं तो क्या हूँ,
क्या हो ठनठनाता हुआ? झूठ का तुम अच्छा गाना गा रहे हो, झूठ का तुम जोर जोर विनती कर रहे हो। तो परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए कष्ट भी उठाना पड़ता है, प्रार्थना करके प्रभु से मांगना भी होता है। समझ रहे हैं? हम लोग क्या अरे तकलीफ होता है एक दूसरे को खिलाने पिलाने में, लेकिन वो चीज भी एक पार्ट है कि नहीं? कष्ट उठा के असल चीज तो वही है कि हम प्रेम कितना करते हैं, तब धन संपत्ति की बढ़ती आती है, नहीं तो नहीं आती। मुंह से तो हर कोई करता है, और कष्ट भी है, निश्चय कष्ट भी है। तो प्रेरित 2:42 देखते और वे प्रेरितों से क्या पाने लगे? शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या थे? तो यही चीज तो हम लोग को करना है। ये नहीं करेंगे तो क्या प्रभु को हम फॉलो कर पाएंगे? तब तो लोग प्रभु को प्यार कर पाए। और जब पुत्रात्मा से लोग भर गए तो उपद्रव किसने भेजा? परमेश्वर भेजा, क्योंकि वो अलग होना नहीं चाहते थे। सिचुएशन में डाल के प्रभु हम लोग को इधर उधर भी कर देता है, क्योंकि चाहता है कि हम लोग फैल जाएं और काम करें सब तरह। ये भी रखता है परमेश्वर। तो आपस में क्या करते थे वो लोग? शिक्षा पाते थे और संगति रखते थे, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में भी लौली होते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज आपकी जिंदगी में कुछ भी खत्म हुआ है तो परमेश्वर नया कर सकता है, नया करेगा। आप इसीलिए बुलाए गए हो। एक खत्म होगा तो उससे कई गुना मिला के परमेश्वर आपको देगा। इसलिए प्रभु में आशा नहीं खत्म होता है, आशा में आनंद मिलता है। आशा में आनंदित रहो, और थोड़ा सा करता तो और इस साल और बड़ा की आशा रखो, इस और अद्भुत की आशा करके धन्यवाद दो प्रभु को कि मेरे लिए परमेश्वर बेस्ट रखा है, और भी अधिक दे रहा है परमेश्वर। इसी के लिए बुलाया है। रूत का खत्म हो गया था, प्रभु ने नया विवाह कराया उसका, उसी खानदान से यीशु मसीह है। देख लिए कहाँ जोड़ दिया परमेश्वर? इब्राहिम के वंश में जोड़ दिया, परमेश्वर के घराने की हो गई। जब उसको थोड़ा मिला था उसमें उसने विश्वास किया, कुछ नहीं था, और प्रभु उसको उसके जीवन में पूरा किया अद्भुत तरीके से। सबसे धनी व्यक्ति ओबेद से उसका विवाह हुआ, आदरणीय व्यक्ति था, परमेश्वर के खानदान से था। और वही ओबेद ना क्या था ना, ओबेद ना गलत था, बोआज से शादी, ओबेद तो उसका बेटा का नाम था। उसी के खानदान में से दाऊद आया, हाँ, और दाऊद में से प्रभु यीशु मसीह आया। तो आज आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे ही करेंगे। आज प्रभु ये बातें क्यों बता रहे हैं? आज आपकी आशा खत्म नहीं होती, नहीं भी। अभी परीक्षा का समय है, अभी आप तैयारी कर रहे हैं। ये 40 डेज खत्म होने दीजिए, परमेश्वर उसके बाद एवरी मंथ आप परमेश्वर के वंडर को देखेंगे, आशीषों के, है ना? परमेश्वर की आशीष को देखेंगे, जो प्रभु ने बोला कि इस 2023 में मैं 22 से ज़्यादा ब्लेसिंग तुमको दूंगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपको बीज बोना है, अभी बीज बोने का समय है, अभी तैयारी का एक समय है। हर साल आता है, हर साल आता है। तो जब ये समय खत्म हो जाएगा, फिर से अगले साल के लिए आप तैयारी करें, प्रार्थना करें और अनुग्रह बढ़ाइए प्रभु, क्योंकि यहाँ लिखा है खाने पीने की चीज़ों से हम नहीं प्रभु की सेवा कर सकते। अनुग्रह से स्थिर रहते हैं कि अगला साल के लिए हम और अच्छा से तैयारी करें, प्रार्थना करें कि अनुग्रह बढ़ा प्रभु कि अगले साल हम और अच्छे से तैयारी करेंगे, और फिर 2023 से ज़्यादा ब्लेसिंग पाएंगे और ज़्यादा ब्लेसिंग का कारण बनेंगे लोगों के। स्वर्ग राज में धन इकट्ठा करें, भेजेंगे। स्वर्ग हम यहाँ से धन भेजेंगे कि मेरा वहाँ मेंशन बनेगा, मेरा वहाँ राजमहल बनेगा। यहीं से हम लोग भेजते हैं स्वर्ग में घर बनाने के लिए। नहीं भेजोगे कुछ तो नहीं बनेगा। यहाँ जो कुछ भी आप परमेश्वर के नाम से करते हो, स्वर्ग में भेजते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। आप निराश ना हो, प्रभु प्रतिदिन हम लोग को सिखा रहे हैं। और आप अपने जब घर चले जाते हो, यहाँ तो आप मुझे सुन रहे हो, घर में आप प्रभु की सुनते रहना।
वो आपके अंदर है, क्योंकि परमेश्वर की भेड़ें सुन सुन के चलती है। सुनना छोड़ दे वो भटक जाएंगे। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो वचन का सुनना छोड़ दे। तो हमारे दिल में प्रभु रहता है, वचन दिया उसने और वो हमें जिंदा करता है। प्रभु का वचन से हम लोग जीवित रहते हैं, उस जीवन की रोटी से जीवित रहते, संसार की रोटी से नहीं। जो संसार की रोटी से संभलना चाहते वो बैकस्लाइड हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं और अच्छा से आप जानना चाहते हो जो नहीं स्टडी की, और अच्छे से स्टडी करिए। रूत की किताब, एस्थर की किताब, और भी है ना। और विश्वास करिए, आप एक बार पढ़ेंगे ना, आपको नहीं उसके जीवन में हुआ था मेरे लिए थोड़ी है ना, अपना बनाना पड़ता है। बार बार पढ़ के बोले प्रभु मेरे लिए क्या है, प्रभु मेरे लिए क्या है, यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा बोल बोल के अब जब आप प्रभु के चरणों में ठहरे रहेंगे ना, परमेश्वर आपको दिखाएगा, वो बात करेगा, आपको लगेगा कि हाँ प्रभु मेरे लिए ऐसा करेगा। विश्वास उत्पन्न होगा, आनंद देगा, महिमा देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया। हम नहीं आते थे, गोद में उठा लिए प्रभु और हमें लिए फिर रहा है। हालेलुया। वो कहता है तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें लिए फिरूंगा, मैं तुम्हें लिए फिरता हूँ। जब संकट विपरीत परिस्थिति आती थी तो मेरी गोद में प्रभु को बोले, हे मेरे प्रभु मैं आपको प्यार कर पाऊँ, अनुग्रह डालिए मेरे अंदर। परमेश्वर अपनी अनुग्रह को दो। तू कहता है खाने पीने के वस्तुओं से नहीं, वह अनुग्रह से परमेश्वर के सामने हम दृढ़ बने रहते। पिता परमेश्वर को पुकारिए, पिता मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अपने अनुग्रह को बढ़ा दीजिए। और भी अधिक अनुग्रह तू जो कहता है, प्रति भोर को मेरी करुणा, मेरी अनुग्रह बढ़ती है। प्रति भोर नहीं करुणा की जरूरत है। प्रभु बोलता है मेरी करुणा नहीं होती जाती है। परमेश्वर अनुग्रह कर लो और अनुग्रह को डेल दे लो, और अनुग्रह को डेल दे कि खाने पीने की चीजों से नहीं, दुनिया की समस्याएं सॉल्व होने से नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनते हुए निरंतर आपको योग्य बढ़ाई हम देते रहे, योग्य सेवा करते रहे। प्रभु योग्य बढ़ाई हम करते रहे। मेरे पिता अनुग्रह कर मेरे स्वामी, अनुग्रह कर मेरे प्रभु। आज तूने वचन बता, इस वचन के अनुसार एक एक दिल और दिमाग को छू ले, इस व्यक्ति के शरीर को छू ले, एक एक आत्मा को छू ले, एक एक शरीर को छू ले, छू ले, छू ले। नए आनंद से, नए सामर्थ्य के मन और मस्तिष्क को, मंदिर को भर दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, तू जो हमारे आनंद के लिए सब कुछ तैयार किया है, तूने हमारे आनंद के लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया है। वो क्रूस को हम याद करते हैं, उस खंबे को याद करते हैं जिसमें पीतल का सांप लटकाया गया। आज वही पीतल का सांप हमारा प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह जो उड़ने वाला अग्नि सर्प है, जो सारे सांपों के विष को पी जाता है। हाँ पिता, जिस तरह से सांपों के विष से मेडिसिन बनाई जाती है, बीमारी सांप के काटने से भी आती है, परंतु सांप के जहर को काटने के उससे ज्यादा विष वाले सांप का जहर से दवा बनाया जाता है कि सांप का जहर कट जाए। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने उपाय किया है, हमारे लिए उपाय किया है, हमें बुला लिया है, हमें संसार में नाश होने के लिए, क्या मिट्टी चाटने के लिए, मिट्टी की चीजें खाने के लिए नहीं बुलाया। स्वर्ग से आने वाले मना, स्वर्ग का गुप्त मना को में से जीने के लिए बुलाया, परमेश्वर की संगति में रहने के लिए बुलाया, परमेश्वर को देख के जीने के लिए बुलाया, परमेश्वर की खोज में रहने के लिए बुलाया, परमेश्वर को ताकते हुए चलने के लिए बुलाया। हमें तूने संसार की बुद्धि नहीं, स्वर्ग की बुद्धि हम पर उड़ेल रहा है। स्वर्ग की बुद्धि तूने दी है, स्वर्ग का बुद्धि तूने दी है, स्वर्ग की बुद्धि तू दे रहा है हमें, स्वर्ग की बुद्धि तू हमें दे रहा है। तेरा धन्यवाद स्वामी, एक भाई बहनों में तेरा वचन का सामर्थ काम कर रहा है, तेरा वचन का सामर्थ काम कर रहा है, तेरा वचन एक के अंदर काम कर रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा वचन एक के अंदर काम कर रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते, तेरे प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते। तू हमारे मध्य में खड़ा होकर हमसे बातें किया और एक एक जीवन में तू कार्य कर रहा है।
एक एक परिवार में तू कार्य कर रहा है और तेरे आने वाले सामर्थ को हम देख रहे हैं, तेरी आशीषों को हम देख रहे हैं जिसने इस साल में हमारे रखा है। तेरी आशीषों को हम देख रहे हैं कि हम आपकी महिमा कर सकेंगे, तेरे विषय बातें बोल सकेंगे, लोगों के सामने हम तेरी गवाही दे पाएंगे, लोगों के सामने तेरी गवाही दे पाएंगे, क्योंकि तू कहते जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी जब अपने पिता की महिमा में आऊँगा अपने शुद्धों के सामने उन्हें मान लूँगा। कहते जो मेरे नाम से शर्माएगा लोगों के सामने, मैं उससे भी शर्माऊँगा और कहूँगा इसे नहीं जानता। जो जय पाएगा उसका नाम जीवन की किताब से कभी नहीं काटूंगा। ये मेरे पिता, जो युद्ध तूने हमारे जीवन में रखा है, जिस सर्कमस्टेंसेस में एक एक घर परिवार में रखा है, एक एक माहौल में जिस भी तरह की परिस्थितियाँ हैं, इन सारी परिस्थितियों में युद्ध करने की कला तेरी पवित्र आत्मा एक को सिखा। पवित्र आत्मा सिखा, पवित्र आत्मा सिखा, पवित्र आत्मा को बोले पवित्र आत्मा सिखा मुझे युद्ध करना, सिखा मुझे। वरन पवित्र आत्मा ही युद्ध लड़ता है, तूने कहा है पवित्र आत्मा ही युद्ध लड़ता है। तूने कहा जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करते पवित्र आत्मा हमारे युद्ध लड़ता है, वो झंडे खड़े करता है। मैं आत्मा में हमेशा बना रहूं। आत्मा तू पवित्र आत्मा मेरे लिए युद्ध करता है, इसके लिए धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद दीजिए कि तू मेरे लिए युद्ध करता है। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। एक एक को छू ले प्रभु, आत्मा सामर्थ से भर दे और एक एक परिवार में जिस भी तरह का प्रॉब्लम्स है हर प्रॉब्लम दूर हो। कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम से। एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से। एक बंधन मन में कठोरता लाने दुष्ट आत्मा एक एक परिवार के एक सदस्यों में से इस वक्त खत्म हो। पूरा खानदान परिवार तेरा खोजी होगा, तेरी स्तुति करेगा, तेरी महिमा करेगा। पूरा परिवार तेरी महिमा करेगा, पूरा परिवार, पूरा बच्चे, पति पत्नी सभी, पूरा फैमिली तेरी खोज में रहेगा। तेरा प्यास कभी खत्म ना हो, तेरी भूख कभी खत्म ना हो। हाँ प्रभु, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद, हर समस्याओं के लिए धन्यवाद। तू नई आशीष की ओर ले जा रहा है, बहुतायत की तू ओर ले जा रहा है पिता। तू कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। हालेलुया। तेरे जज़कार आशीषों आते हुए हम देख रहे हैं, बरकतों के आवाज़ को हम सुन रहे हैं। हाँ, परमेश्वर की आशीषों को आते हुए हम सुन रहे हैं। आशीषों की नदियाँ बह के आ रही, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। आशीषों की वर्षा आ रही, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। एक एक को तू ही संभाले, एक एक आशीष देगा। हालेलुया। यीशु के महान नाम में आमीन, आमीन।